हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। और आज हमारे इस चैप्टर की ये पार्ट नंबर 6 मतलब वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 5 वीडियो करा दी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी क्रम से देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो उसे भी देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, आपने देखा होगा जैसे लाइब्रेरी उसमें जाते हो आप, प्रयोगशाला में लैब में जाते हो तो वहां पे क्या देखते हैं कि बोतल रखी रहती है अम्ल की और क्षार की रखी रहती है। तो वहां पे एक पे तो लिखा रहता है तनु अम्ल और किसी पे लिखा रहता है सांद्र अम्ल। जैसे कि लिख दिया तनु HCl या फिर लिख देते हैं सांद्र HCl। तो इन बात का मतलब क्या होता है तनु और सांद्र का। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि तनु अम्ल क्या होते हैं और सांद्र अम्ल क्या होते हैं। प्रबल दुर्बल अम्ल मैंने आपको पढ़ा दिए थे पिछली वीडियो में। तनु अम्ल क्या होते हैं, इसे एक बात को समझिए। तनु अम्ल वो अम्ल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा तो अधिक होती है और जल की मात्रा होती है कम। और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, इसका अपोजिट होते हैं। इसमें अम्ल तो ज्यादा होता है और पानी होता है कम। तो जो सांद्र अम्ल होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तनु अम्ल इतने खतरनाक नहीं होते क्योंकि इसमें अधिकतम मात्रा पानी की ही पाई जाती है। तो इसमें हम यही लिखेंगे, जैसे कि आप नींबू पानी बनाते हो, पानी ज्यादा लेते हैं और नींबू बहुत कम। नींबू पानी बन गया तो वो कैसा विलयन है, तनु अम्ल है वो, मतलब तनु विलयन है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। अब जैसे कि आपने रसगुल्ले बनाते हैं तो हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं चीनी हम बहुत ज्यादा डाल देते हैं, पानी कम डालते हैं तो उससे उसमें गाढ़ापन आ जाता है। तो वो सांद्र विलयन हो जाता है, मतलब सांद्र हो जाता है, मतलब गाढ़ापन आ जाता है, उसमें चीनी ज्यादा है पानी कम है। तो यही होता है तनु और सांद्र। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। तनु अम्ल में लिखेंगे वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है इसमें, पानी की मात्रा अधिक होती है तनु अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल कहलाता है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तनु अम्ल लिखा कैसे रहता है। तो यहाँ उदाहरण में लिखेंगे हम, जैसे कि या तो ऐसे लिखा रहेगा तनु HCl। क्या लिखा रहेगा, तनु HCl। इसका मतलब है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट, DIL लिखा रहेगा HCl। बोतल के ऊपर लिखा रहता है और किसी के ऊपर सांद्र लिखा रहता है। तो तनु का मतलब क्या है, इसमें पानी ज्यादा है और अम्ल क्या है, HCl है कम। तो वो कैसा अम्ल है हमारा, तनु अम्ल। ऐसे ही हम दूसरा लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तनु H2SO4, या फिर हम क्या लिख सकते हैं डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब ये है, अगर तनु लिखा हुआ है अम्ल के ऊपर, इसका मतलब इसमें पानी ज्यादा है अम्ल कम है। अब आ जाता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में हम क्या लिखेंगे, वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम। इसमें तो पानी की मात्रा अधिक थी, इसमें पानी की मात्रा कम होगी। तो इसमें हम लिखेंगे वह अम्ल जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, पानी की मात्रा सांद्र में होती है कम, पानी की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। कैसा अम्ल कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब हम इसका भी उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में जैसे कि तनु, तो जो सांद्र है ना, तो यहाँ पे लिखा होता है सांद्र HCl और सांद्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। तो ऐसे लिखा रहेगा HCl। अगर लिखा हुआ है तनु HCl और एक पे लिखा होता है सांद्र HCl, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है अम्ल कम है। और अगर सांद्र HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें अम्ल ज्यादा है और पानी क्या है, कम। ये गाढ़ा होता है, वो गाढ़ा नहीं होता। इसी तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं सांद्र H2SO4।
क्या लिख सकते हैं हम, सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उम्मीद करती हूँ आपको तनु अम्ल और सांद्र अम्ल समझ आए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे जानते हैं लवण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अम्ल भी पढ़ा दिया है, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। हमने क्षार भी पढ़ लिए हैं, क्षार के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और इनके आपस में अभिक्रिया हम कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। लवण होता क्या है और ये कैसे बनता है। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था लवण कब बना था हमारा, जब हमने अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की थी, तो वहां पे क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बस इसमें हमें यही लिखना है, तो आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। इसमें लिखेंगे हम, जब अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है, तब लवण तथा जल बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से। तो इसमें हम लिखेंगे, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमें देना है इसका उदाहरण, तो अब हम क्या देंगे, उदाहरण। अम्ल की अभिक्रिया किससे करनी है, क्षार से करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अम्ल है किससे अभिक्रिया करेगा, क्षार से, बनेगा क्या, लवण, और क्या बनेगा, जल। ठीक है। अब आप कोई सा भी अम्ल ले लीजिए। तो सबसे पहले हम कौन सा अम्ल लेंगे, HCl लेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया HCl अम्ल। अब एक क्षार ले लीजिए, क्षार ले लिया हमने NaOH ले लिया। अब इनकी अभिक्रिया कराओ तो बताओ क्या होगा, Na के साथ क्या जाएगा, Cl, तो NaCl तो ये बन गया NaCl, ये क्या है, लवण। और जल बनाना है, जल क्या कहाँ बनेगा, OH ये रहा और एक H ये रहा। तो H कितने हैं, एक और एक दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो इसे हम लिख देंगे H2O। ये जल बन गया, लवण बन गया, जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया हुई। अब आप कहोगे जी आप इस अम्ल को और इस क्षार को ही क्यों उठा रहे हैं, कोई और सा अम्ल भी तो हमें उदाहरण में लेना चाहिए, कोई और सा क्षार। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा अम्ल क्या देखेंगे, हम H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H2SO4। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है इसका नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऊपर वाले का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे मैंने लिखवाए हुए हैं सारे सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम H2SO4 की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, कोई सा भी क्षारक उठा लो जी, NaOH ना उठाना, कोई और सा लो, ठीक है। हम ले लेते हैं KOH, ये भी तो क्षार है, क्या है ये, क्षार। अब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, K के साथ क्या जाएगा, SO4। लेकिन एक बात समझिए, K हमें दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक SO4 के ऊपर दो माइनस होते हैं। कितने K कितने लेने पड़ेंगे, दो। तो हम दो यहाँ पे लगाएंगे, और जब K SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, K2SO4 K2SO4 बना दिया। अब क्या बचा हमारे पास, दो हाइड्रोजन। तो ये रहे भाई, इस दो की गुना K में भी होती है, O में भी और हाइड्रोजन में भी। तो यहाँ पे K भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है। दो हाइड्रोजन ये रहे और दो ये रहे, दो और दो कितने हो गए, चार। चार तो हाइड्रोजन है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, ये SO4 तो यहाँ पे आ गया पूरा, ये वाले ऑक्सीजन बच रहे हैं दो। तो चार तो हाइड्रोजन है और दो क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, जल के दो मोल बनेंगे यहाँ पे
2H2O। क्या बनेगा? 2H2O, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 4 है, तो हमने यहाँ 2 की गुना कर दी, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है हमारे? 2, तो ये रहे 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा लवण बन जाता है और इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। अगर आप क्लास 10th में हो, गणित और विज्ञान आपको चैनल पर एकदम फ्री मिलने वाला है, तो इधर उधर कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो कैसी लगती है ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।